So here I'm back with the analysis video. This is a compilation of 3 days videos. Let's start with the analysis. आज का सबसे पहला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कंबाइंड ये नोट्स है. इसमें सबसे पहला टॉपिक है जुडिशरी एंड सिटीजनशिप, सुप्रीम कोर्ट ऑन वोटर रोल्स डिलीशंस. इसका कंटेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इलेक्शन कमीशन को रिगार्डिंग द डिलीशन ऑफ नियरली 6.5 करोड़ नेम्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स इन 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज. की इशूज़ की अगर हम बात करें वेदर एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैन स्ट्राइक अ पर्सन ऑफ बेस्ड ऑन द inquisitorial inquiry into the citizenship under the special intensive revision or not. तो ये पूछा गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? आर्टिकल 326 राइट टू वोट फॉर एडल्ट सिटीजन्स. एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 आ जाता है. अब मेंस में इसका आपका जो वैल्यू एडेड कंटेंट है इसमें से निकल के आता है राइट टू वोट है वर्सेस द एग्जीक्यूटिव्स पावर टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप स्टेटस. जस्टिस बागची का कंसर्न क्या है? कैन अ राइट बी टेकन अवे बिफोर द फाइनल डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट. तो ये है बेसिकली यहाँ का जस्ट ये है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या स्ट्राइक कर सकता है पर्सन का नेम और नॉट. दूसरा फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक राइट्स मलयालम लैंग्वेज बिल 2025. कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो केरला असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल टू प्रमोट मलयालम एज द ऑफिशियल लैंग्वेज and for use in all sectors like education to IT. Linguistic minorities की अगर मैं बात करूँ तो the bill provides exemptions for students whose mother tongue is not Malayalam, that is Tamil or Kannada, and allows them to pursue education in other languages. Institutional mechanism की अगर मैं बात करूँ, mention of the interstate council as a dormant but necessary platform for resolving the linguistic disputes between the states. Example the Karnataka's opposition. इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में इंडिया ईरान यूएस ट्रायड. यूएस पॉलिसी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बेसिकली पोज्ड अ थ्रेट ऑफ अराउंड 25% टैरिफ ऑन द कंट्रीज ट्रेडिंग विद ईरान. इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स नेशन of 2026. Strategic importance of the Chabahar port for connectivity to Central Asia and Russia. India's trade with Iran has declined significantly since 2019 due to previous sanctions. Current trade is largely limited to humanitarian goods, rice, tea and essential oils. Impact की अगर बात की जाए, while overall trade impact might be a little, it puts a renewed strain on diplomatic ties and strategic investments. इंडिया जर्मनी टाइज की अगर हम बात करें, चांसलर्स मर्स विजिट. इकोनॉमिक पिलर जर्मनी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप. ट्रेड अराउंड इट इज़ मोर देन $50 बिलियन. स्ट्रैटेजिक पिलर की अगर बात की जाए, साइनिंग द डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप. फ्रिक्शन पॉइंट्स डिफरिंग व्यूज़ ऑन द यूक्रेनियन वॉर एंड द केस ऑफ आर्या शाह, इंडियन चाइल्ड इन द जर्मन फॉस्टर केयर. इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो अर्बनाइजेशन, स्मॉल टाउन वर्सेस द मेगा सिटीज़. द ट्रेंड की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ नियरली 9,000 सेंसस एंड स्टैट्यूटरी टाउन्स बट ओनली around 400 are the large cities. The problem, flagship missions like the Amrut remain metro-centric. Small towns suffer from the capital stress, cheaper land and pliable labor but unfunded म्यूनिसिपैलिटीज़. कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो स्पेशल फिक्सेस फॉर कैपिटलिज्म यूजिंग सिटीज़ टू absorb द सरप्लस लेबर एंड कंसेंट्रिक कंजम्पशंस. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड टेक कार्बन फुटप्रिंट ऑफ AI. Training a single large AI model can emit around 6,26,000 pounds of carbon dioxide, equivalent to 5 cars' lifetime emission. So a chat GPT query consumes 10 into more electricity than the Google search. Regulatory need, India needs to integrate AI impact into environmental impact assessments and ESG disclosure standards.
जीएस पेपर 1 की अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हेरिटेज कल्चर एंड सोशल इश्यूज, तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आ जाता है अबाउट द हिस्ट्री एंड सिम्बल्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लू। ब्लू जो है आपका इंडिगो मूवमेंट से रिलेट करता है, जो कि 1859 में था। देर दिस वॉज अ स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज पीजेंट्स इन द बंगाल अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे प्रमुख सत्याग्रह है। क्यों सबसे प्रमुख सत्याग्रह है? क्योंकि देर वॉज अ डील बिटवीन द प्लांटर्स कि उन्हें some division of land, I think it was 1/4 or 1/3 of the land was to be used for indigo plantation। मुझे याद नहीं है इतना एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता है कि कितना परसेंटेज ऑफ लैंड वॉज बीन आस्ड। अब उसके बाद कल्टिवेशन होता था जब इंडिगो का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो लैंड फिर यूजलेस हो जाता था, वो वेस्ट लैंड बन जाता था क्योंकि इसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती थी। तो इस वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्योंकि दूसरा एक और प्रॉब्लम आई थी कि as soon as they started growing the indigo as a plantation crop, तो मार्केट में फाइबर रिच जो इंडिगो है, यानी जो आर्टिफिशियल इंडिगो है, डाई के लिए इस्तेमाल, नॉट इंडिगो, आर्टिफिशियल डाई इस्तेमाल होने लगा था। तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था। अब क्योंकि फर्टिलिटी लूज़ हो गई, तो रीइम्बर्स भी नहीं कर रहे थे जो प्लांटर्स हैं, प्लांटेशन ओनर्स हैं, नॉट प्लांटर्स, प्लांटेशन ओनर्स हैं, वो अमाउंट भी रीइम्बर्स नहीं कर रहे थे। तो इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसने गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द 3 कठिया सिस्टम। अब ये 3 कठिया सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर एंड ब्लू की अगर बात करें, द डार्क ब्लू ऑफ द दलित मूवमेंट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी एंड द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ द स्काई। इट ऑल्सो लिंक्स टू द अशोक चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट में द गडक डिस्कवरी, लोकेशन लकुंदी विलेज, गडक, Karnataka, known for the Chalukyan style architecture. A copper container with around 500 gram of gold ornaments have been found during the excavation. Next, आपका caste discrimination in higher education. The University Grants Commission has notified the promotion of equity in higher education institution regulations 2026. Key features की अगर हम बात करें तो expanded scope now includes other backward classes and alongside SCs and STs within the ambit of the anti-discrimination rules. Definition की अगर हम बात करें, discrimination is defined as any unfair, differential or biased treatment based on religion, race, caste, gender or disability. Equity committees की अगर हम बात करें, mandates setting up of the equal opportunity centers and equity committees on the campuses to be chaired by the head of the institution. Punitive measures की अगर मैं बात करूँ तो institution may lose recognition or face a range of punishments from being debarred from offering degrees to losing the programs for non-compliance. Institution monitoring, a national level monitoring committee with representatives from the statutory professionals councils will oversee the implementation. And this is based on polity and international relations. GS paper 2 का ये part है. फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक राइट्स, मलयालम लैंग्वेज बिल एक आया है 2025 का, उसके ऊपर है ये। सीक्स टू मेक मलयालम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द केरला, मैंडेटिंग इट्स यूज अक्रॉस द गवर्नमेंट, एजुकेशन, जुडिशरी एंड डिजिटल डोमेन। कंट्रोवर्सी क्या है? कर्नाटक गवर्नमेंट अपोजेस द बिल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड citing concerns of the Kannada speaking linguistic minority in border districts like the Kasargod. So constitutional tensions, opponents argue that it may violate the rights of linguistic minorities to use their mother tongue for the correspondence and education. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कुकीज़ो डिमांड, द कुकीज़ो काउंसिल हैज़ रिएटरेटेड इट्स डिमांड फॉर अ यूनियन territory for Kuki-Zo tribes, citing grave, prolonged and unresolved concerns and inability to coexist with the Metis community. Government action, the Ministry of Home Affairs has warned insurgent groups against the violating ground rules following a review of the operations in the state. Next आपका international relations and strategic autonomy के ऊपर है। India US tensions, India has threatened 25% tariff on the countries trading with Iran and is pushing India to wind up the operations at the Chabahar port. So ये काफ़ी टेंशन एस्पेक्ट है।
इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में। अब मिनरल डिप्लोमेसी, इंडिया इज परसुइंग टू pronged strategy for critical minerals like the lithium, cobalt and rare earths. नेक्स्ट आपका इंडिया EU FTA पे भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ डिस्क्राइब द पेंडिंग इंडिया EU पैक्ट एज द मदर ऑफ ऑल डील्स, noting it is a win-win for both despite different interests. Bilateral partnership की अगर मैं बात करूँ तो collaborating with the Australia investing in 5 projects and Japan stockpiling and recycling model. New frontiers expanding engagement in Africa, Namibia, Zambia and Latin America. Argentina, Chile, Peru to build the resilience across the value chain. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी साइंस एंड इन्वायरमेंट के ऊपर है। बजट 2026 से 27 में जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर मेन फोकस है। इसमें आपका फिजिकल स्ट्रैटेजी आ जाता है, डिफेंस फोकस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड टैक्स रिफॉर्म्स। दीज आर द मेन ग्रोथ ड्राइवर्स। सो फिजिकल स्ट्रैटेजी में मेन प्रायोरिटाइजिंग जो फैक्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग while maintaining the fiscal consolidation. Defense focus की अगर हम बात करें, recommend enhancement of the capital outlay in defense to 30% up from 26.4% and boosting the DRDO budget by rupees 10,000 crore. Critical minerals की अगर हम बात करें, approve the national critical mineral mission in early 2025 to secure strategic materials for advanced manufacturing. Now, if we talk about the tax reforms, emphasis on filing the vacancies around 40% at the CIT appeals level and creating a dual track system for fast tracking the tax disputes. Science and tech, futuristic biotech, marine biotechnology, जो कि आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरिंग इंडियाज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर बायोमटेरियल्स एंड सीवीड बायोमास to reduce the dependence on imports for the pharma and food. Space biotechnology, Israel is conducting microgravity experiments to study the biological systems, food production, and human health in the space. So that's all for the day. Next part jaldi aayega. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.